के सभी बैंक अभी मर्ज हुए हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी बन सकती है, क्योंकि मर्जिंग के बाद हमें ये आइडिया हो जाता है सरकार को, क्योंकि पहले 20 बैंक थे, आप 10 बैंक में मर्ज हुआ है। तो मर्ज हुआ है तो काफ़ी चीज़ें नई तरीके से बनेगी, तो इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी होगी। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर फोकस करो। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हम लोग का टाइप 1 चल रहा था लीनियर अरेंजमेंट। आप लोग को ये पता होना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट और जो पजल जो सेक्शन है, इसमें टोटल 20 मार्क्स आते हैं प्री में, 35 में। मतलब एक काफ़ी बड़ा लार्ज सेक्शन है आपका ये। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो तो आपका IPS प्री क्वालिफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लीनियर अरेंजमेंट की। क्वेश्चन दिया हुआ है ABCDEFGH। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सन का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए? टोटल 8। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 8 आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में बैठे हुए, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल समान दूरी पे, फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम एक दूसरे से, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, परंतु इसी क्रम में नहीं। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, कुछ व्यक्तियों का मुख उत्तर दक्षिण की ओर है तो कुछ का फेस उत्तर की ओर है। ये कहा है, मतलब 8 व्यक्ति में से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो उत्तर की ओर देख रहे होंगे, नॉर्थ की ओर, और कुछ व्यक्ति जो दक्षिण की ओर होंगे, जो साउथ की ओर देख रहे हैं। नोट लिखा है फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स इफ वन इज फेसिंग नॉर्थ, मतलब बोल रहा है कि फेसिंग द सेम डायरेक्शन, एक समान दिशा की तरफ, एक अगर व्यक्ति नॉर्थ की ओर है तो दूसरा व्यक्ति भी नॉर्थ की ओर, अगर एक व्यक्ति साउथ की ओर है तो दूसरा व्यक्ति भी साउथ की ओर होगा। और अपोजिट डायरेक्शन का भी मतलब, एक व्यक्ति साउथ है तो दूसरा व्यक्ति नॉर्थ, अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ। बात समझ में आ गया? अब हमारे पास कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम उस स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि कैसे उसे करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ए फेस नॉर्थ। ए के बारे में कहा है कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो किस ओर देख रहा है? उत्तर की ओर देख रहा है। तो आप पहले ये इन्फॉर्मेशन को लिख लो। ए के बारे में आपको ये पता चला कि ये कहाँ है? नॉर्थ की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है ओनली 2 पर्सन सीट टू द राइट ऑफ ए। इसने कंफर्म इन्फॉर्मेशन बता दिया कि ए के राइट में कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन, और आपको पता है नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8। तो आप क्या करो, क्योंकि ये कंफर्म है तो ये डेफिनेट पजल में है, तो आप 8 लोगों का अरेंजमेंट कर लो। 8 लोगों का हो गया। हमें पता है ए का फेस क्या है? नॉर्थ। और ए के राइट में, ए के राइट में अगर व्यक्ति का फेस नॉर्थ है तो इसका राइट क्या होगा? इस साइड आएगा। तो ए कहाँ पे बैठेगा? यहाँ। तो एक पर्सन 2 पर्सन इसके राइट में आ गया। आप इसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर दो ऊपर की ओर, क्योंकि नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर, साउथ नीचे, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अब पढ़ो। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। बी जो है, बी थर्ड लेफ्ट ए के। मैंने हर बार कहता हूँ बेटा कि थर्ड लेफ्ट जब बोला जाए ना तो थर्ड लेफ्ट मत समझो, आप बोलो इसे दो। दो क्यों? क्योंकि बी और ए के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। आप पहले लेफ्ट राइट को इंडिकेट मत करिए, आप ये देखिए कि बी थर्ड लेफ्ट है किसके? ए के। मतलब बी और ए के बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। आपको पता है ए बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो 2 लोगों की चाहिए हमें। तो एक दो, क्या कभी ऐसा हो सकता है? इधर नहीं। तो 2, तो बी। अब आपको पता है ए के थर्ड लेफ्ट, तो ए का लेफ्ट इस साइड होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड और थर्ड। क्लियर हो गया? फिर लिखा हुआ है ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड एफ। इसने कहा बी और एफ के बारे में कि एक व्यक्ति है, तो आप ये इंफॉर्मेशन लिख लो, क्योंकि आपको ये पता है कि एफ यहाँ भी हो सकता है या एफ यहाँ भी हो सकता है। नंबर ऑफ कंडीशन कितने बन गए? 2। तो आप 2 कंडीशन अभी स्टार्टिंग में लेके नहीं चलना है, वो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि 2 फिगर बनाना है या 1 फिगर में। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है एफ सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई। इसने कहा एफ जो है इमीडिएट राइट है किसके?
ई की, यही इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आपको ये अभी तक एफ भी हमें कंफर्म नहीं है, तो ई को भी हम अभी कंफर्म नहीं करेंगे कहाँ बैठाना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में कितने लोग हैं? एक व्यक्ति है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस सेम डायरेक्शन। इसने कहा बी के दोनों पड़ोसी का मुख एक दिशा में है। अगर एक पड़ोसी का नॉर्थ है तो दूसरे का भी नॉर्थ, अगर एक का साउथ है तो दूसरे का भी साउथ। ये इन्फॉर्मेशन आपको बी के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है सी थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। सी जो है थर्ड लेफ्ट है किसके? एफ के। सी जो थर्ड लेफ्ट है एफ के। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। बी का फेस क्या है? ए के विपरीत है। ए का डायरेक्शन क्या पता है आपको? नॉर्थ। तो इसका फेस क्या होगा? साउथ। ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं जी डज नॉट सीट एक्सट्रीम एंड। इसने कहा कि जी जो है ये किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठेगा, किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठेगा। डी फेस सेम डायरेक्शन एज ई। इसने इंफॉर्मेशन दिया डी का फेस जो है सेम डायरेक्शन एज ई, मतलब ये अगर नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ, ये साउथ है तो ये भी साउथ होगा। बोथ जी एंड सी फेस अपोजिट डायरेक्शन एज एच। एक इन्फॉर्मेशन और क्या दिया आपको कि जी और सी का फेस अपोजिट है किसके? एच के। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ, ये साउथ है तो ये नॉर्थ। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसने दिया हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। अब यही इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे पुट करना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन का काम हो चुका है तो आप इसे काट दो, जो जो इन्फॉर्मेशन का काम है वो काट दो। तो आपको यहाँ पे बी और ए जो है दो व्यक्ति कन्फर्म में बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे कहाँ पे बी दिख रहा है? सर यहाँ पे बी दिख रहा है। और बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? एक। तो मे बी एफ यहाँ हो सकता है, मे बी एफ इस प्लेस पे। तो आप दो फिगर इसको ड्रॉ कर लो यहीं पे। एक एफ कहाँ पे आ गया? एक जगह पे। इस इंफॉर्मेशन का काम भी खत्म हो गया। ये क्या है? एफ। फिर हमें एफ मिला क्योंकि अभी हमने एफ बैठाया, तो एफ को ही देखें। एफ और ई के इमीडिएट राइट है कौन? एफ। तो आपको ये पता है इमीडिएट राइट मतलब दोनों पड़ोसी है। अगर इमीडिएट वर्ड जुड़ा हुआ है तो मतलब दोनों साथ बैठेंगे। तो ई यहाँ पे बैठेगा और ई, तो ई के राइट में है तो ई का फेस क्या होगा? नॉर्थ, तभी तो राइट इस साइड बनेगा। ई का फेस यहाँ पे क्या होगा? साउथ, तभी तो इसका राइट इस साइड बनेगा। ये इन्फॉर्मेशन का भी काम खत्म हो गया। अब फिर ई को हम देखते हैं क्योंकि अभी जस्ट हमने किसको पर्सन को बैठाया? ई को। तो ई और एच के बीच में कितने लोग हैं? एक व्यक्ति। तो एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, इनका भी काम खत्म। अब हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और देखते हैं क्या इन जो पर्सन बैठाए हैं क्या उससे कोई मिलता जुलता है। तो आपको देखो यहाँ पे एफ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एफ सी जो है थर्ड लेफ्ट है किसके? एफ के। मतलब सी और एफ के बीच में कितने लोग होंगे? दो व्यक्ति होंगे। तो आप एफ यहाँ पे है तो सी कहाँ बैठेगा? यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। और इसने कहा कि दो व्यक्ति होंगे, दोनों के बीच में दो व्यक्ति। तो क्या कभी भी अगर सी को मैं यहाँ बैठाऊँ तो क्या इन दोनों के बीच में कितने लोग हो गए? तीन लोग हो गए। तो ये फिगर गलत है। तो सी कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। अब आप ये इन्फॉर्मेशन सारा हो गया। अब लिखा हुआ है जी जो है अंत में नहीं बैठा है, दो प्लेस खाली है, एक ये और एक ये। तो जी कहाँ बैठेगा? इस प्लेस में। हमारा सारा इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर दिया। अब आप सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन को पुट करना है। इसने कहा है कि बी के पड़ोसी का फेस सेम होगा। एक पड़ोसी का फेस क्या है? नॉर्थ। तो दूसरे पड़ोसी का भी फेस क्या होगा? नॉर्थ। ये इन्फॉर्मेशन का भी काम हो गया। इसे आप काट दो। डी और ई का फेस सेम है तो जो पर्सन बैठ गया वो, तो ये डी। ई का फेस क्या है? नॉर्थ। तो डी का भी फेस क्या होगा? नॉर्थ। ये इन्फॉर्मेशन का भी काम कंप्लीट है। आपके पास एक लास्ट बचा हुआ है इन्फॉर्मेशन ये कि जी और सी एच के विपरीत में। एच का फेस क्या है? नॉर्थ। तो जी का फेस क्या होगा? साउथ। इनका फेस क्या होगा? साउथ। यहाँ पे दिया हुआ एफ के थर्ड लेफ्ट। इस इंफॉर्मेशन से एफ के थर्ड लेफ्ट, तो एफ का थर्ड लेफ्ट सी यहाँ पे है तो इसका लेफ्ट क्या होगा? मतलब इसका फेस है साउथ की तरफ।
हमारा सभी व्यक्ति का फेस भी डायरेक्शन क्लियर हो गया। तो ये आपका सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि 8 व्यक्ति जो बैठे हुए हैं 2 पैरेलल मतलब 2 समांतर श्रेणी में, मतलब कुछ ऊपर बैठे हुए हैं तो कुछ नीचे, और सब में कितने लोग हैं 4 पीपल, मतलब एक रूम में 4 लोग हैं तो दूसरे में भी 4 लोग हैं। ये कंफर्म आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया। मतलब इसका जो फिगर बनेगा इस टाइप का, 4 लोगों का मतलब 4 लोग ऊपर होंगे तो 4 लोग नीचे होंगे। जब भी याद रखना बच्चे, आपको 2 पैरेलल रो के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो आप हमेशा शुरू से ही 2 इमेज बना के चलोगे, कभी भी इसे एक इमेज से नहीं बनाने का है। आप स्टार्टिंग टाइम में ही आप 2 इमेज बनाइएगा। एक इमेज ये हो गया आपका, इसी के बगल में एक और इमेज बना लो। मैं इसे यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया 4 ऊपर 4 नीचे। फिर लिखा है इन रो 1 ए बी सी डी आर सीट। रो 1 में कितने लोग हैं 4 लोग, और ए बी सी डी ऑल ऑफ द फेस साउथ। सभी का फेस क्या है दक्षिण की ओर है। सभी का फेस क्या है दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऊपर वाला व्यक्ति नीचे की ओर देखेगा और नीचे वाला व्यक्ति ऊपर की ओर, तो ये क्या होगा ऊपर नॉर्थ, और अगर नीचे देख रहा है तो ये साउथ। तो क्लियर है कि रो 1 आपका ये है। तो आप इन दो जो लिख बनाए हुए फिगर उसी के बीच में लिखो जो जो पर्सन ऊपर बैठेंगे ए बी सी डी, मतलब ऊपर वाले रो में कौन बैठेगा ए बी सी डी, और आई जे के एल ये कहाँ पे बैठेंगे नीचे वाले रो में। ये इसलिए मैं लिखा कि वो आप उसको इन्फॉर्मेशन को पुट करने में काफ़ी आसानी होता है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिक करिए। देयर फॉर द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर आर सीट फेस अनदर मेंबर, मतलब एक दूसरे की ओर दिख रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे की ओर दिख रहा है। पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है के सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु फेस ए। ये इन्फॉर्मेशन क्या दिया, के जो है सेकेंड लेफ्ट है, वन हु फेस जो व्यक्ति ए की ओर देख रहा है, मतलब एक के सामने जो व्यक्ति है इस पर्सन का नाम नहीं दिया, उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है ए बैठा हुआ है। फिर आप क्या करना है, इस आप सेकेंड इन्फॉर्मेशन पुट करो एल इज इमीडिएट नेबर ऑफ के। एल जो है के का पड़ोसी है, एल के का पड़ोसी है। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में कितने लोग हैं एक व्यक्ति। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस जे। इन्फॉर्मेशन क्या दिया, सी का कोई भी पड़ोसी का फेस, सी के एक पड़ोसी का फेस किसका और है जे की तरफ। सी का पड़ोसी ये, उसका फेस जे की तरफ है। बी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड। बी किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ है, बी किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ है। अब देखो हमारा यह सबसे ज़्यादा इजी कर देगा। आपको पता है सेकेंड लेफ्ट, इस पर्सन के बारे में आपको नाम नहीं पता है, ये पर्सन कुछ कोई भी हो सकता है। तो आपको ये पता है कि कहाँ बैठेगा नीचे वाले रो पे। तो मान लो ये पर्सन यहाँ पे बैठा हो तो सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट के यहाँ पे। मान लो ये पर्सन यहाँ पे बैठा है तो सेकेंड के। ठीक इसके सामने कौन बैठेगा ए, इसके सामने कौन बैठा है ए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। ए और डी के बीच में कितने लोग हैं एक लोग, तो डी कहाँ बैठेगा ऊपर, डी कहाँ बैठेगा। फिर लिखा हुआ है के और एल पड़ोसी है, तो यहाँ पे एल के बारे में कन्फर्म है, और यहाँ पे एल का कितना कंडीशन बढ़ रहा है, एक तो ये और एक ये, दो इमेज बन रहा है। तो आप इस इमेज को अभी रुक इसमें ही पुट नहीं करना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया, सी के बगल में जो बैठा हुआ है पड़ोसी उसका फेस क्या है जे की ओर। तो आपको क्या पता है कि पहला यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन, बी अंतिम छोर पे नहीं बैठेगा, तो बी कहाँ पे बैठेगा यहाँ पे, बी यहाँ पे, और सी व्यक्ति, तो ये कंफर्म हो गया सी कहाँ बैठा, दोनों का दोनों, क्योंकि हमारे पास लास्ट पर्सन बचे हुए थे सी, और सी के पड़ोसी का फेस जे की तरफ है। सी का पड़ोसी क्या है ए,
इसका फेस क्या होगा, जे की तरफ। सी का पड़ोसी क्या है, डी। डी का सामने कौन होना चाहिए, जे। तो ये फिगर क्या हुआ, खुद पे खुद गलत कर गया। अब जो बच रहा है, आप पर्सन को बैठा दो। कौन सा पर्सन यहाँ पे बच रहा है, आई। तो यहाँ पे आप आई पुट कर दो। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप विद इन सेकंड में इसका आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 people are sitting in 2 parallel rooms containing 4 people each in such a way that there is equal distance। फिर से ये कहा कि 2 पैरेलल रूम है, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसमें एक रूम है 4 और दूसरे में 4। आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा था, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप स्टार्टिंग में ही 2 फिगर बना के चलोगे। तो आप क्या करना है, 2 फिगर आप स्टार्टिंग टाइम में ही आप ड्रॉ कर लो। और ये in row 1, K, L, M, N are sitting but not necessarily in the same order और all of them are facing north। फर्स्ट रो में जो बैठे हुए हैं के एल एम एन, उसका फेस क्या है, नॉर्थ की ओर, मतलब ऊपर की ओर। तो आप उसे नीचे लिख लो, के एल एम एन, क्योंकि ये ऊपर की ओर देखेगा। तो सेकेंड रो में कौन है, टी यू वी डब्ल्यू, ये नीचे की ओर देखेगा, साउथ की ओर। ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आप इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आप उसे पिक करना है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डब्ल्यू सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू, तो ये इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ लिख लो, सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है के फेस इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। इसने कहा कि डब्ल्यू का जो भी पड़ोसी होगा उसके सामने कौन बैठेगा, के, क्योंकि के का फेस इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के पड़ोसी का सामने के का मुख है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन के एंड एम। इसने क्या कहा, के और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा है टी डज नॉट फेस के, टी का फेस के की ओर नहीं होगा, तो आप इसे काट दो, मतलब टी के सामने कौन नहीं बैठेगा, के। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के, एल किसका पड़ोसी नहीं है, के का। अब यही इन्फॉर्मेशन आप इस पर पुट कर दो। पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है W जो है सेकेंड लेफ्ट है किसके, U के। तो U कहाँ बैठा है, ऊपर में। W कहाँ बैठा है, ऊपर में। तो इन लोग सबका फेस क्या है, साउथ की ओर। तो सेकेंड लेफ्ट, तो लेफ्ट इसका क्या होगा, इस साइड, और राइट कहाँ पे होगा, इस साइड। तो U को अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, तो W यहाँ बैठ सकता है। और एक कंडीशन क्या बन सकता है, U यहाँ और W एक जगह। ये इनका हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है W से, यहाँ W के पड़ोसी का फेस सामने कौन है, के। W का मान लो ये पड़ोसी है, तो के कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे W के 2 पड़ोसी है, एक ये, तो हो सकता है के यहाँ भी बैठ सकता है, के यहाँ भी बैठ सकता है। तो एक जब आपके पास एग्जाम में ऐसे कंडीशन आ जाए, तो जो पहला केस बनाओ जिसमें आपका कन्फर्म बन गया, तो आप पहला इसे लेके चलोगे। जब ये आपका न बने तो आप इस कंडीशन पे आना, तो आप पहले इसे पे पुट करो। के और एम के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टी के सामने कौन ने बैठा है, के। तो टी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। एल जो है के का पड़ोसी नहीं है, अब ये कंफर्म कर दिया। एल यहाँ पे या यहाँ पे दोनों जगह नहीं बैठ सकता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, गलत। आप अब इस पे आ जाओ। यहाँ पे ध्यान दो कि आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि डब्ल्यू के सामने में भी हो सकता है के यहाँ बैठे या के यहाँ पे बैठे। अब बोला है कि एल जो है के का पड़ोसी नहीं है, बस इस बात पे ध्यान देना, एल जो है के का पड़ोसी नहीं है। अगर मान लो के को यहाँ बैठा है तो एम यहाँ पे आएगा, के अगर यहाँ बैठा है तो एल, सॉरी एम यहाँ पे आएगा, तो एल कहाँ पे जाएगा, इस प्लेस पे। ये कंफर्म कर दिया, क्योंकि एल यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। और बोला है टी इसके सामने नहीं है, तो टी कहाँ बैठेगा, ये। अब जो पर्सन बच गए आप उसे पुट कर दो। ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। इसमें जो पर्सन बच रहे हैं, कौन बच रहे हैं यहाँ पे, एंड, तो इससे पुट आपका बन गया टी यू
और उनके जस्ट सामने बना LMNK। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इसके आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है